सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा तुहाडे आपदे चैनल उज्जवल जीके विच ते मैं हाँ सीमा शर्मा। अज असीं सिक्ख्या यानी कि अध्यापन विधियां संबंधित प्रश्न वेखण जा रहे हैं। कल असीं 20 प्रश्न वेख चुके सी। अज जिहड़ी प्रश्न संख्या रहेगी वो 21 तो रहेगी। ठीक है, तो ये जिहड़े प्रश्न ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तुहाडे लई जे तुसीं रीट दी पंजाबी की तैयारी कर रहे हो। तो चलो प्रश्न असीं शुरू करते हाँ। पहला प्रश्न है जी साडा, ऑडियो की हुंदा है? अखां नाल वेखना, नक नाल सूंघना, कन्नां नाल सुनना जां उपरोक्त सारे या उपरोक्त सारे। ठीक है, ऑडियो जिहड़ा हुंदा है वो की हुंदा है, तुसीं ध्यान नाल वेखो। वेखो ऑडियो जिहड़ा हुंदा है कन्नां नाल सुनना हुंदा है। अगला प्रश्न असीं लैके चलते हाँ, विद्यार्थी केंद्रित अध्यापन है। विद्यार्थी केंद्रित अध्यापन किहड़ा हुंदा है? बच्चों नूं उसकी इच्छा अनुसार पढ़ाउणा, बच्चों दे विचकार खड़े होके विषय की व्याख्या करनी, बच्चों नूं छोटे बच्चों की देखभाल केंद्र विच पढ़ाउणा जां बच्चों के अनुभव विचार अते क्रियात्मक भागीदारी नूं प्राथमिकता दे के पढ़ाउणा। वेखो अध्यापन जिहड़ा हुंदा है, विद्यार्थी केंद्रित जिहड़ा अध्यापन हुंदा है वो की हुंदा है? इन्हां विचों बच्चों के अनुभव विचार अते क्रियात्मक भागीदारी नूं प्राथमिकता दे के उन्होंने अध्यापन कराउणा। ठीक है, अगला प्रश्न लैके चलते हैं असीं, विद्यार्थियों दीआं प्राप्तियां ते प्रभाव पैंदा है। जिहड़े विद्यार्थी जिहड़ी प्राप्तियां करते हैं उत्ते किहदा प्रभाव पैंदा है? शारीरिक सेहत का प्रभाव पैंदा है, मानसिक हालत का प्रभाव पैंदा है, सिक्ख्या प्राप्तियां दा सिक्ख्या पद्धतियां का प्रभाव पैंदा है जां उपरोक्त सारे। जिहड़ियां विद्यार्थियों दीआं प्राप्तियां हुंदियां है उहदे ते जिहड़ा प्रभाव पैंदा है उस ये सारियां दा प्रभाव पैंदा है। शारीरिक सेहत का भी जिहड़ा हैगा प्रभाव पेगा, मानसिक हालत जिहड़ी विद्यार्थी दी हैगी है उहदा भी प्रभाव पेगा, मानसिक जिहड़ियां सिक्ख्या दीआं जिहड़ियां पद्धतियां होणगियां उहदा भी जिहड़ा प्रभाव हैगा वो किहदे ते पेगा? विद्यार्थी ते पेगा। तो ये सारे जिहड़े हैगे हैं बच्चे दी प्राप्तियां जिहड़ियां हुंदियां उहनां ते प्रभाव पांदे ने। अगला प्रश्न है साडा 24वां प्रश्न, विद्यार्थियों नाल बोध ते विकास प्रश्न पूछना किस प्रकार की क्रिया है? विद्यार्थियों नाल बोध ते विकास प्रश्न पूछना किस प्रकार की क्रिया है? ये पाठ पूर्व की क्रिया हैगी है जां पाठ ते उपरंत की क्रिया है जां पाठ नूं दे अंतर्गत की क्रिया है जां मूल्यांकन क्रिया है? मतलब जो विद्यार्थियों नाल असीं बोध ते विकास के प्रश्न पुछदे हां वो कदों पुछदे हां? ठीक है, तुसीं ध्यान नाल वेखो कदों पुछदे हां? जदों पाठ जिहड़ा हैगा असीं शुरू कर दिंदे हैं ते पाठ के अंतर्गत जिहड़े हैगे ये प्रश्न जिहड़े हुंदे है बोध ते विकास के वो पुछने हैं। ठीक है, तो उत्तर की रहेगा? पाठ अंतर्गत क्रिया। अगला प्रश्न है साडे कोल 25वां प्रश्न, पाठ योजना की लोड़ क्यों हुंदी है? पाठ योजना की लोड़ क्यों हुंदी है? तुसीं सारिआं ने बीएड कीती है, तुहानूं पता है पाठ योजना की जिहड़ी लोड़ हुंदी है वो क्यों हुंदी है। पहला हैगा जी विषय वस्तु के संगठन लई, सिक्ख्या उद्देश्यां की स्पष्टता लई, अध्यापन सिੱਖਣ विच संबंध स्थापित करने लई जां सारे। वेखो पाठ योजना की लोड़ क्यों हुंदी है? ध्यान नाल वेखो पाठ योजना की जिहड़ी लोड़ हुंदी है वो क्यों हुंदी है कि एक तो देखिए वेखो विषय वस्तु का जिहड़ा संगठन हुंदा है ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ है भी सानू पता होना चाहिए भी विषय वस्तु जिहड़ी हैगी है वो किन्नी हैगी है। तो साडे कोल जिहड़ी क्लास हैगी 40 मिनट की है जां 45 मिनट दी है जां 35 मिनट की है, तो असी उन्होंने किस तरह पढ़ाना है, किवें असी प्रश्न पूछने हैं, किवें असी अंतःक्रिया करनी है। ठीक है, बच्चे नूं जिहड़ी विषय वस्तु असीं पढ़ानी है वो 35 मिनटां च पूरी होनी चाहिए है। ठीक है, उस विच प्रश्न भी आ जाएंगे, मूल्यांकन भी आ जाऊगा, साडा पढ़ाउणा भी आ जाऊगा। तो सिक्ख्या उद्देश्यां की स्पष्टता भी होनी चाहिए है, विषय वस्तु का जिहड़ा संगठन है वो भी होना चाहिए है, अध्यापन सिੱਖਣ विच जिहड़ा संबंध है वो भी स्थापित जिहड़ा है होना चाहिए है। तो ये सारी जिहड़ी चीज़ां हैगियां ये पाठ योजना की जिहड़ी हैगी सानू इस लई लोड़ पैंदी है। अगला प्रश्न है साडे कोल
ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, परिवर्तन स्थाई परिवर्तन बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है साडे कोल सिखण नाल बच्चे दे व्यवहार विच की हुंदा है, परिवर्तन आउंदा है। ठीक है, पहली गलत ही रहिंदी है, परिवर्तन नहीं आउंदा है, उपरोक्त विच कोई नहीं। वेखो असी जदों सिखदे आ जां बच्चा जदों सिखदा है तो उहदे व्यवहार विच की होऊगा, परिवर्तन आऊगा। ठीक है, भावें थोड़ा आ जे, भावें जे बच्चा वध सिख लैंदा है तो वध परिवर्तन आ जे, लेकिन परिवर्तन जिहड़ा हुंदा है वो जरूर आउंदा है। अगला प्रश्न है साडे कोल वधिया अध्यापन विकास करदा है। वधिया जिहड़ा अध्यापन हैगा, जे टीचर वधिया पढ़ाऊगा तो की काहदा विकास होगा, रुचियां का विकास होगा, बच्चे के वतीरे का विकास होगा, जां बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होगा, जां रुझान का विकास होगा। दसो काहदा विकास होगा, ध्यान नाल सोच के दसो। देखो ये सारियां गल्लां जिहड़ियां आ जांदियां व्यक्तित्व विच ही आ जांदियां है, ते वधिया जिहड़ा अध्यापन होगा वो बच्चों के व्यक्तित्व का की करूगा, विकास करूगा। उहदे विच रुचियां भी आ जाणगियां, उहदे विच रुझान भी आ जाणगे, उहदे विच वतीरा भी बच्चे का आ जाऊगा। ठीक है, यानी कि व्यवहार जिहड़ा होगा, वतीरा जिहड़ा होगा वो भी आ जाऊगा। अगला प्रश्न है साडे कोल 29वां प्रश्न। ये प्रश्न पूछदे की है कि अध्यापन बच्चे नूं बनाउण विच सहायता करदा है। की बनाउण विच सहायता करदा है, प्रभावशाली ते योग बनाउण नूं जिहड़ा हैगा सहायता करदा है, जां कल्ला योग बनांदा है, जां सियाणा बनांदा है बच्चे नूं, जां प्रभावशाली बनांदा है। देखो जी अध्यापन जिहड़ा हुंदा है बच्चे नूं योग भी बनांदा है, बच्चे नूं प्रभावशाली भी बनाउंदा है। ते इहदा उत्तर की होएगा जी, प्रभावशाली ते योग। अध्यापन जिहड़ा हुंदा है बच्चे नूं की बनाउण विच सहायता करदा है, प्रभावशाली ते योग बनाउण विच सहायता करदा है। अगला प्रश्न है साडे कोल, एक अध्यापक विद्यार्थियों विच तां ही हरमन प्यारा हो सकदा है। एक जिहड़ा टीचर हैगा, अध्यापक हैगा, वो विद्यार्थियों विच कदों बच्चे नूं वधिया लगूगा, प्यारा लगूगा। पहला ऑप्शन है जी विद्यार्थियों नाल नज़दीकी संबंध स्थापित कर लूगा। दूजा है जी उहदियां जिहड़ियां बच्चे दी शरारतां होणगियां उहनां नूं पसंद करूगा, जां बच्चे नूं सज़ा देऊगा, जां बच्चे दियां मुश्किल गल जिहड़ियां मुश्किलां जिहड़ियां हैगियां, पढ़ाई दी जिहड़ियां मुश्किलां हैगियां, उहदी लाइफ दी जिहड़ी मुश्किलां हैगियां उहनूं हल करन विच उहदी सहायता करूगा। देखो एक अध्यापक जिहड़ा एक टीचर है, अध्यापक है, विद्यार्थियों विच उदों ही हरमन प्यारा हो सकदा है जदों वो की करूगा, बच्चियां दियां मुश्किलां हल करन विच उहनां दी की करूगा, हैल्प करूगा, उहनां दियां सहायता करूगा। अगला प्रश्न है जी साडे कोल, सिक्ख्या प्रक्रिया है। सिक्ख्या प्रक्रिया दो मुखी है, बहुमुखी है, त्रिमुखी है, उपरोक्त सारे। देखो तुसी हिंदी पढ़ते हो, भावें तुसी पंजाबी पढ़ते हो, तो तुहाडा उत्तर जिहड़ा है वो सेम ही रहेगा। जिहड़ी सिक्ख्या प्रक्रिया हुंदी है वो त्रिमुखी प्रक्रिया हुंदी है। साडे राजस्थान दे जिहड़े हैगे है स्टूडेंट, वो उन्हां नूं पंजाबी जिहड़ी हैगी है वो औखी लगदी है। ठीक है, वेखो पंजाबी जिहड़ी हैगी है संस्कृत तो भी सौखी है ते हिंदी तो भी सौखी है। जे तुसी एक बारी इहनूं ध्यान नाल पढ़ लोगे तो तुहानूं जिहड़े तुहाडे रीट विच नंबर ने, मार्क्स ने, वो पूरे जिन्हें 30 का जे पेपर हुंदा, एग्जाम हुंदा, 30 विचों 30 तुसी लिया सकदे हो जे वधिया तरीके नाल एक बारी तुसी इहनूं पढ़ लैंदे हो। ठीक है, अगला जी प्रश्न है साडे कोल, मूल्यांकन जो पदवी देण दे उद्देश लई वरतिया जांदा है की कहलाउंदा है। जिहड़ा मूल्यांकन हुंदा है, जिहड़ा टीचर की करदा है, मूल्यांकन करदा है, वो जदों पदवी देण लई हुंदा है। ठीक है, की देण लई हुंदा है, जदों पदवी देण लई हुंदा है ते वो की कहलाउंदा है। निदान मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन जां पदवी मूल्यांकन। सीधा ही कई जिहड़े होणगे इहनूं टिक कर देणगे नहीं जी ये गलत है, पदवी मूल्यांकन नहीं होएगा। इहदा सही जिहड़ा उत्तर होएगा वो होएगा, तुसीं वेखो की होना चाहिए,
योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन जदों तुसी पदवी देण लई दे उद्देश लई वरतिया जावे ते ओ की कहलांदा है, ओ योगात्मक मूल्यांकन कहलांदा है। योग करके मतलब जोड़ के जिहड़ा है मूल्यांकन किया जावे। अगला है जी अध्यापन दियां परंपरागत विधियां हन। देखो तुसी किहड़ियां है, भाषण विधि, पाठ पुस्तक विधि जां दोवें जां इन्हां विचों कोई नहीं। देखो जी परंपरागत जिहड़ियां विधियां हन, जिहड़ी पुराने समय तो चली आ रही है, वो पाठ पुस्तक विधि भी हैगी है ते भाषण विधि भी है। टीचर की करता है, भाषण दे के ते पूरा जिहड़ा लैसन हुंदा वो कंप्लीट करांदा है, जां किताब फड़ के ਉਹਨੂੰ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਆ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨਵਾਦੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਯੋਜਨਾ ਪੱਧਤੀ, ਇਕਾਈ ਪੱਧਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਇਕਾਈ ਪੱਧਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਪੱਧਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ, ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਊੜਾ ਅਤੇ ਆੜਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਊੜਾ ਅਤੇ ਆੜਾ ਦੋਵੇਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਕਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ? ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਊਗਾ? ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ? ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕੋ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੋਵਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨੋਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਸ਼ਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਨੋਵਰਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕੀ ਹਨ? ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਵਿਹਾਰਿਕ ਵਿਆਕਰਣ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਕਰਣ, ਊੜਾ ਤੇ ਆੜਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲਿਆਂਕਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲਿਆਂਕਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲਿਆਂਕਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
40ਵਾਂ प्रश्न है अध्यापन किहड़ी स्थिति विच कीता जांदा है? गैर रश्मि स्थिति विच, रश्मि स्थिति विच, विशेष स्थिति विच जां उपरोक्त विचों कोई नहीं। वेखो अध्यापन जिहड़ा हुंदा है वो रश्मि स्थिति विच कीता जांदा है। जे तुसी हिंदी की गल करते हो है ना, जे तुसी हिंदी की गल करते हो, तुसी गल करते हो उपचारिक शिक्षा की, ये जिहड़ी उपचारिक शिक्षा है यही कि पंजाबी च हुंदी है रश्मि शिक्षा हुंदी है। ते रश्मि स्थिति विच यानी कि क्लासरूम विच बह के तुसी पढ़दे हो, ये अध्यापन की जिहड़ी हैगी है रश्मि स्थिति विच तुसी अध्यापन करदे हो। अध्यापन सिक्ख्या प्रणाली का महत्वपूर्ण तत्व है। जिहड़ी अध्यापन सिक्ख्या प्रणाली हुंदी है सारी, उहदे विच सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व किहड़ा है? किताबां हैगियां मतलब पुस्तकां हैगियां, जां विद्यार्थी है, जां पाठ्यक्रम है, जां प्रीखियावां हैगियां, इन्हां चारां विचों किहड़ा होना चाहिए? ध्यान नाल वेखो, जदों तुसीं पढ़ाई जांदे हो तुहानूं किहदी लोड़ पेगी? किताबां भी तुहाडे कोल है, पाठक्रम भी तुहाडे सामने है, तुसीं प्रीखियावां भी बच्चे दी लेना चाहती है, पर जे तुहाडे कोल बच्चा ही नहीं गा फिर तुसी की करोगे? ठीक है, तो अध्यापन सिक्ख्या प्रणाली का जिहड़ा सब तो महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन होएगा? एक बच्चा होएगा, एक विद्यार्थी होएगा। अगला प्रश्न है साडे कोल, कंप्यूटर की सहायता नाल भाषा सिक्ख्या संबंधी, इत्थे आऊगा जी भाषा तो बाद भाषा सिक्ख्या नाल, ठीक है, तो कंप्यूटर की सहायता नाल भाषा सिक्ख्या नाल संबंधित सामग्री हेठ लिखियां विचों किस द्वारा तैयार की जा सकती है? किस द्वारा तैयार की जा सकती है? ग्राफ द्वारा, चार्ट द्वारा, जां कार्टून द्वारा, जां उपरोक्त सारे? ध्यान नाल वेखो की उत्तर होना चाहिए है। वेखो तुसी जदों कंप्यूटर की सहायता नाल भाषा सिक्ख्या नाल संबंधित कोई सामग्री तैयार करी जाने हो तो उस दे विच जिहड़ी सहायक चीज़ होवेगी वो होवेगी चार्ट। अगला प्रश्न लेने हैं, छोटियां क्लासां लई उचित है, किहड़ी विधि उचित है? वाद विवाद विधि, कहानी विधि, भाषण विधि, जां ये सारे? देखो जे छोटे बच्चों नूं तुसीं पढ़ाई जाते हो, जे तुसीं हिंदी की गल करते हो भावें पंजाबी की गल करते हो है ना, तुहानूं काहदी लोड़ पेगी? कहानी विधि नाल बच्चा इंटरस्ट नाल पढ़ेगा। तो छोटियां क्लासां लई जिहड़ी उचित वरतों हैगी है वो किहड़ी हैगी है? कहानी विधि दी। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न लैने असी, व्याकरण सिक्ख्या लई उत्तम विधि किहड़ी है? जदों तुसीं व्याकरण की गल करते हो, ग्रामर की गल करते हो, उहदे लई सब तो जिहड़ी बेस्ट जिहड़ी उत्तम विधि किहड़ी है? व्याख्या विधि, कहानी विधि, आगमन विधि, उपरोक्त सारे? कहानी विधि, व्याकरण विधि, सॉरी व्याख्या विधि, जां आगमन विधि, जां उपरोक्त सारे? वेखो एक बारी की होना चाहिए, तो इसदा सही उत्तर जिहड़ा होएगा वो होएगा जी आगमन विधि। आगमन का की मतलब हुंदा है? उदाहरण से नियम की ओर। हिंदी च आपां गल करदे ना उदाहरण तो लैके नियम, यानी कि जदों तुसीं व्याकरण की गल करदे हो पहलां तुसीं उदाहरण दसोगे फिर तुसीं उहदा नियम दसोगे। ठीक है, ते आगमन विधि जिहड़ी हैगी है वो उत्तम विधि है व्याकरण लई। अगला प्रश्न है साडे कोल, हेठ लिखियां विचों किहड़ा पाठ पुस्तक का गुण नहीं है? पाठ पुस्तक का गुण किहड़ा नहीं है? अंतिम प्रश्न है साडा, क्रमबद्धता, उद्देश्य पूर्णता, अशुद्धता, ढुकवांपन। ध्यान नाल वेखो की होना चाहिए, एक पाठ पुस्तक जिहड़ी हुंदी है उहदा गुण किहड़ा नहीं है? अशुद्धता जिहड़ी हैगी उहदा गुण नहीं है। क्रमबद्धता होनी चाहिए है, एक किताब विच एक पाठ पुस्तक विच उद्देश्य भी होना चाहिए है, उद्देश्यां नाल भरपूर होनी चाहिए किताब। ढुकवांपन भी होना चाहिए किताब विच, पाठ पुस्तक विच, लेकिन उस विच की होनी चाहिए है? शुद्धता होनी चाहिए है, न कि अशुद्धता। तो अज असीं 45 प्रश्न वेखे है, जे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करियो। ठीक है, तो इसी प्रकार साडे नाल बने रहियो अंत तक। जे तुसीं वेखदे हो सारे प्रश्न तो तुहाडे जिहड़े मार्क्स हैगे ने, नंबर हैगे वधिया होणगे।